हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए जबरदस्त रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। मेट्रो रेल भर्ती। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद मेट्रो रेल की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है, जहां पर ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज एएलपी की भी है, यानी कि लोको पायलट की भी है, और टेक्नीशियन की भी रिलीज की गई है। एंड एक्स्ट्रा अलग अलग वैकेंसीज है। एएलपी को देखिएगा, इस मेट्रो लाइन में अगर आप मेट्रो ऑपरेटर बनते हैं तो उसे ट्रेन ऑपरेटर बोलते हैं। रेलवेज में क्या बोलते हैं, जो ट्रेन चलाता है उसे एएलपी बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट या फिर लोको पायलट। लेकिन आप मेट्रो में ट्रेन मेट्रो चलाओगे, वहीं पर जो ट्रेन चलाता है, ट्रेन चालक को जो मेट्रो चलाता है उसे बोलते हैं हम ट्रेन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पर ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज है, टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर, अलग अलग वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। हैदराबाद मेट्रो जो गाइस, वो क्यूलिस मेट्रो और हैदराबाद की मेट्रो दोनों मिलके ज्वाइंट वेंचर मिलके ये टोटली प्रोजेक्ट को देखती है और मेट्रो चलती है। यानी कि सेमी गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है क्यूलिस मेट्रो, और दूसरा है हैदराबाद मेट्रो, गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद। ये दोनों मिलके काम करती है। ओके गाइस, तो बेहतरीन डिपार्टमेंट है, टेंशन ना ले, बहुत अच्छी खासी सैलरीज मिलेगी। लोको पायलट और टेक्नीशियन की जबरदस्त वैकेंसीज है, मौका मत छोड़ना अप्लाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन, ट्रेड ब्रांच एलिजिबल कौन कौन से होते हैं और कैसे फॉर्म भरनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये हैदराबाद मेट्रो की ऑफिशियल साइट है, और यहीं पर आपकी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज की गई है। तो चलिए देखते हैं अलग अलग वेज पे नोटिफिकेशंस को। पहली रिक्रूटमेंट रिलीज की गई आपकी सिग्नलिंग टीम लीडर की बोलते हैं। ओके, सिग्नलिंग जो होता है, सिग्नल में टीम लीडर की वैकेंसीज है। मेंटेनेंस सारी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज होगी। उसके बाद होगी रोलिंग स्टॉक टीम लीडर की वैकेंसीज। देन आपकी रोलिंग स्टॉक इंजीनियर की वैकेंसीज। एएफसी कॉम मेंटेनर की वैकेंसीज, जो मेंटेनर होती है, आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो मेट्रो लाइन में मेंटेनर की वैकेंसी निकलती है वो है। फिर आपका ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन ऑपरेटर ऑपरेशंस में वैकेंसी है, टोटल 30 पोस्ट पर, सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और ये ट्रेन ऑपरेटर है भैया, यही आपका एएलपी है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। इसे हम लोको पायलट बोलते हैं, जो ट्रेन को चलाता है मेट्रो लाइन में उसे ही ट्रेन ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर आपकी स्टोरेज ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। फिर आपको ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है, तो जो ये मेंटेनर की पोस्ट है इसे टेक्नीशियन बोलते हैं मेट्रो लाइन में। ट्रैक टीम लीडर की वैकेंसीज एंड रोलिंग स्टॉक स्टोरेज ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट। तो लगभग 9 तरह की पोस्ट निकाली गई है अलग अलग फेज में, जहां पर मेंटेनर की पोस्ट है, लोको पायलट की पोस्ट है, और मेंटेनर को हम मेंटेनर की जो मेट्रो लाइन में मेंटेनर होता है, वही चीज रेलवे में टेक्नीशियन होता है। ओके, ताकि आप समझ पाओ। चलिए अब बात करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज। पहली नोटिफिकेशन जो टीम लीडर सिग्नलिंग में वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिप्लोमा एंड बीटेक इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, ब्रांच चले। तो यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी गाइस, मिनिमम 4 ईयर के एक्सपीरियंस है। बट फिर भी आपके पास 1 साल की 2 साल की एक्सपीरियंस है, डज नॉट मैटर, आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। की स्किल्स वगैरह के बारे में चर्चा की गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ये भी देख लेना। रोलिंग स्टॉक टीम लीडर की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी आपके पास बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर चलेगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, यहाँ पर भी मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन रोलिंग स्टॉक इंजीनियर की वैकेंसीज है। तो ये इंजीनियर की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, प्रिंट आउट, यानी कि लगभग लगभग आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं आपने, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और मात्र 1 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपके पास कंप्यूटर स्किल्स में, कम से कम, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है एएफसी या फिर कॉम मेंटेनर की। अब मेंटेनर की भैया तो आईटीआई के लिए योग्यता की होगी, तो यहाँ पर आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अपने आईटीआई कर रखी हो या फिर अपने डिप्लोमा कर रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रेड अप्लाई कर सकता है, तो फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, और आपका मशीनिस्ट हो गया। तो ये सारे जो ब्रांच है, ये सारे ट्रेड आईटीआई के, वो इस फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। आईटीआई होल्डर के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम एटलीस्ट 3 ईयर। बट आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का है, आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो रेलवे से, तो बेशक यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है। ट्रेन ऑपरेटर यानी कि लोको पायलट, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी से बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। और अप्लाई कौन कर सकता है भैया? तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं ट्रेन ऑपरेटर यानी कि ट्रेन ड्राइवर को अप्लाई करने के लिए। आपको पता होना चाहिए, अगर आप रेलवे में एएलपी की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। बट यही चीज़ मेंटेनर की या फिर मेट्रो लाइन में ट्रेन ऑपरेटर की, लोको पायलट की वैकेंसी आती है, वहाँ तो बीटेक या फिर डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आईटीआई के स्टूडेंट एएलपी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता मेट्रो लाइन में। ओके। स्टोरेज ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए आपका, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास ट्रैक मेंटेनर की वैकेंसी है, तो भैया मेंटेनर है तो आईटीआई होनी ही चाहिए। आपके पास आईटीआई होल्डर जो भी कैंडिडेट है या फिर डिप्लोमा चलेगा। मैकेनिकल, सिविल, आपका इलेक्ट्रिकल, यही सारे ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यही सब आईटीआई के जो ट्रेड है एलिजिबल है। मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पर ज़रूर होगी गाइस। फिर आपकी ट्रैक टीम लीडर की, तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा है और डिप्लोमा आपके पास ग्रेजुएशन सिविल मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। रोलिंग स्टॉक जो स्टोरेज ऑफिसर्स, तो यहाँ पर भी आईटीआई के कैंडिडेट एलिजिबल है और डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्टडी आपके पास नॉर्मल है, मिनिमम एटलीस्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 1 साल, जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। वही आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी ट्रेड एलिजिबल होंगे। तो ये सारी वैकेंसीज़ है। आपकी जो भी आपने देखा अभी, जितने भी ब्रांच आपने देखा, जो ट्रेड देखा, वो सारे ट्रेड के फॉर्म स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक्सपीरियंस के अलावा अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर रखी है तो बेशक फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है, बस आपको अपडेटेड सीवी विथ कवर लेटर लगा के, जो आपका रिज्यूम है, कवर लेटर लगा के एक ईमेल आईडी शो कर रहा है, इस ईमेल आईडी में आपको बस भेजनी है कवर लेटर लगा के। ओके गाइस, फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपके पास कोई दिक्कत है, कोई डाउट है अप्लाई करने से रिलेटेड, तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जैसे ही शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा, वॉक इन इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट होगा, तभी आपको यहाँ पर जॉब्स मिलेगी। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट नॉर्मली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आराम से, इंडिया के किसी भी स्टेट से। ओके गाइस, सारी चीज़ें मैंने बताई है। कुछ डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके बात कर सकते हैं। और वीडियो इस पर लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, सो अप्लाई करके एक बार ज़रूर देखें। बिल्कुल फ्री में अप्लाई करना है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।